नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बैन होने की खबरों के बारे में कि ये खबर सुबह से ही चल रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं भारत में, ये सभी इंडिया में बैन होने वाले हैं। इसमें क्या सच्चाई है और क्यों ये चर्चा आज ही शुरू हुई है? पिछले 1-2 दिन से लगातार ये चर्चा शुरू हो रही है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या आखिर है इसके पीछे का कारण और समझेंगे कि सरकार इसको बैन करने वाली है या नहीं बैन करने वाली है, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये बैन होगा कि नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप इंडिया में हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ये सब को, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो है आईटी एक्ट का सेक्शन 79। अब सेक्शन 79 क्या कहता है आईटी एक्ट का? तो जो सेक्शन 79 है ये इन लोगों को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि मान लीजिए कोई भी यूजर कुछ भी पोस्ट करता है फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई अफवाह फैला दिया किसी ने या किसी ने गाली पोस्ट कर दी किसी को, तो ये सारी चीजों में जिम्मेदार जो होगा वो पोस्ट करने वाला होगा, न कि वो प्लेटफॉर्म होगा जिस पर की पोस्ट किया जा रहा है। यह सेक्शन 79 इनको प्रोटेक्ट करता है। अब अगर ये प्रोटेक्शन हटा दिया जाए तो मैं अगर किसी को गाली लिख रहा हूं ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो मेरी जिम्मेदारी तो है, वो अलग बात है। अब डायरेक्ट जिम्मेदारी बन जाएगी ट्विटर की या फेसबुक की, जिस पर मैंने कुछ गलत चीजें पोस्ट की हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा अगर सेक्शन 79 उनको प्रोटेक्ट ना करे तो। अब देखिए, 2021 फरवरी महीने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल लाया गया भारत में। इसमें क्या हुआ, देखिए, नाम ज़्यादा मत समझिएगा आप, सिर्फ इतना समझिएगा कि एक नया मॉडिफिकेशन लाया गया, 25 फरवरी को लागू किया गया और 3 महीने के अंदर भारत में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनके यूजर 50 लाख से अधिक हैं, मतलब फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जितने भी हैं भारत में सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस, इन सारे को 3 महीने के अंदर कुछ काम करने थे। वो क्या क्या चीजें करनी थी अब हम ये देखते हैं। तो इनको 3 महीने का समय दिया गया जो 26 मई को खत्म हो जाएगा। 3 ऑफिसर इनको नियुक्त करने थे जो कि इनके सारे कामकाज को देखेंगे। वो तीनों ऑफिसर्स जो होंगे, वो जो रिड्रेशल वगैरह होता है, जो भी कोई परेशानी आती है तो लोग उनके पास अप्लाई कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। दूसरी चीज़ थी कि इनको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना था। जैसे फेसबुक है तो उसका एक ऑफिस होगा, तो उस ऑफिस का एड्रेस आपको वहाँ पे करना होगा। और तीसरी चीज़ है कि आपको स्विफ्ट ग्रीवियंस रिड्रेशल सेल बनाना होगा। मतलब अगर किसी ने आपके पास शिकायत की तो उसको 15 दिनों के अंदर उस शिकायत का निपटारा आपको करना है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, उनको ये 3 बातें माननी थी। अब ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं, 3 ऑफिसर नियुक्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर ही देंगे, है ही। स्विफ्ट ग्रीवियंस रिड्रेशल, ये भी एक सेल बना सकते थे आसानी के साथ, ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन ये अभी तक के डेट में, आज 25 मई तक, इनमें से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में से किसी ने भी ये तीनों शर्तें पूरी नहीं की हैं। अब इसका लास्ट डेट है कल। अगर ये शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा का पूरा राइट है कि इनको इंडिया में बैन कर दिया जाए। अब यहां पे मांग क्या उठ रही है? यहां पे मांग उठ रही है कि ये टाइम बढ़ा के 6 महीने कर दिया जाए। जो 3 महीने का टाइम दिया था वो 6 महीने कर दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 3 काम करने थे, आसानी के साथ कर सकते थे, बिना मतलब का ये टाइम खींचने वाली बात है। तो अब क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें? 2 चीज आप समझिएगा। देखिए, पहला तो इनको क्या क्या करना था ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट का निर्देश था कि ये सारे ऑर्डर्स आप कर दीजिए, लेकिन इसमें एक लोचा था। लोचा ये था कि गवर्नमेंट ने इस रूल में ये भी कहा था कि अगर किसी केस में कोर्ट को जरूरत पड़ती है कुछ पर्सनल जानकारी की, तो वो भी फेसबुक, व्हाट्सएप प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप ऐसा समझिए, किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, उसने कोई हेट मैसेज स्प्रेड किया है। अब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई ऐसा आपने मैसेज कर दिया जिससे कि किसी कम्युनिटी को हेट स्प्रेड हो गया और उससे कुछ घटनाएं, वायलेंस की घटनाएं हो गई, तो इन सारी केसेस में क्या होगा कि कोर्ट जानना चाहेगा कि पहला आदमी कौन था जिसने किस मैसेज को भेजा। अब चूंकि व्हाट्सएप, फेसबुक में इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि एक मैसेज किसने भेजा और कहां पहुंचा, सिर्फ ये 2 लोगों को ही पता होगा कि कौन सा मैसेज भेजा गया है। आप कोई फोटो, वीडियो या मैसेज भेजते हैं अपने मोबाइल से दूसरे के व्हाट्सएप पे, तो सिर्फ 2 लोग देख सकते हैं, एक आप
और एक जिसको आपने भेजा है, बीच में वो कोड भाषा में ट्रांसफर हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है यूजर के द्वारा, और तब उसके मोबाइल पे वो फोटो, वीडियो या वो मैसेज आपको दिखाई देगा। अब चूंकि ये इनक्रिप्टेड है तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक को भी नहीं मालूम है कि किसने मैसेज पहला भेजा है। ठीक है, किसने भेजा, कहां भेजा, ये दो लोगों को ही मालूम चलेगा, जिन्होंने भेजा है और जिसके पास आया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमको किसी केस में अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। अगर मैसेज की ओरिजिन पता चल जाएगी तो किसी तरह की हेट स्पीच वाले मैसेजेस जो होते हैं, कोई वायलेंस है, न्यूडिटी है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन इसका गवर्नमेंट मिसयूज़ भी कर सकती है। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हो सकता है किसी समय पर इसका मिसयूज़ भी किया जाए प्राइवेट पॉलिसी का। तो खैर, ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या हो सकता है ये हम समझते हैं। देखिए, दो चीज है, या तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बैन हो जाए कल भारत में, या तो ये ना बैन हो। अब बैन कब होगा? बैन तब होगा चूंकि इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया फॉलो किया नहीं है। जो सरकार ने कहा था 3 महीने का समय दिया था, सिर्फ एक ऐप है कू ऐप, उसने ये फॉलो किया है, जो कि ट्विटर का इंडियन वर्जन है। अब इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इनको बैन कर देना चाहिए। कायदे से तो ये हुआ, नियम के हिसाब से। लेकिन अगर सरकार चाहे तो टाइम भी बढ़ा सकती है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से वास्तव में ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आता है, ऑफिशियली वो क्या बताते हैं, क्या चाहते हैं, वो टाइम बढ़ाया जाए या बैन किया जाए या कुछ इनको और समय दिया जाए। तो ये देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा है कि आप लोगों ने ये पूरा मैटर समझ लिया होगा कि क्यों फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बैन करने की बात चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।